भारत अपने रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक से एक टेक्नोलॉजी युक्त हथियार बन रहा है और दूसरे देशों से इंपोर्ट भी कर रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के साथ मिलकर रणनीतिक भारत चीन सीमा सड़क परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इससे पूर्वी लद्दाख में सड़क नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है, जिससे सुरक्षा बलों की आवाजाही में आसानी होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मनाली से लेह तक कनेक्टिविटी सुधारने के लिए शिंकुन ला सुरंग की शुरुआत की है। यह सुरंग लंबी दूरी से की जाने वाली बमबारी या मिसाइल हमलों को झेलने में सक्षम होगी। इस तरह युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल बंकर के रूप में भी किया जा सकेगा। सुरंग के निर्माण के बाद मनाली और लेह के बीच दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह सुरंग चीन की सीमा पर चुनौतियों से निपटने में अपना अहम योगदान देगी। इसके अलावा यदि चीन या पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह के हमले की स्थिति बनती है तो इसमें सीमा तक सेना के लिए रसद और हथियार पहुंचाने में आसानी प्रदान करेंगी। टनल का निर्माण पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इस सुरंग के निर्माण पर 1681 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इस बार बजट में चीन से लगी सीमा पर सड़क निर्माण और गांव के विकास के लिए अधिक धनराशि दी गई है। ICBR के दूसरे चरण के तहत कुछ प्रमुख सड़कों पर काम अभी भी जारी है, लेकिन अधिकांश चरण पूरे हो चुके हैं। साथ ही ऑल वेदर में आवाजाही जारी रहने वाली सड़कें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की तेज आवाजाही में मदद कर रही हैं। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंकुन ला सुरंग के लिए पहला विस्फोट किया था। यह सुरंग मनाली से लेह तक हर मौसम में आवाजाही सुनिश्चित करेगी। 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग से सशस्त्र बलों और उपकरणों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए इस ठोस कदम से चीन एक बार फिर से चिंतित हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। और आपको पता होगा, पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीनी सेना के साथ 2020 में जो गतिरोध हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण की स्पीड बढ़ा दी है। ICBR के तीसरे चरण के तहत नई सड़कों की पहचान की है। हालांकि पहले 2 चरणों की योजना 2000 के दशक की शुरुआत में ही बना दी गई थी। रिपोर्ट में आए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2017 से 20 तक प्रतिवर्ष 470 किलोमीटर सड़कों की गति से फॉर्मेशन कटिंग की है। इसमें नए अलाइनमेंट और खुदाई के काम शामिल हैं। यह 2017 तक के दशक में बनाए जा रहे 230 किलोमीटर प्रतिवर्ष की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। यह मोदी की केंद्र सरकार की चीन के लिए सोची समझी रणनीति है। ICBR चरण 1 और 2 के तहत 73 सड़कों की पहचान रणनीतिक के रूप में की गई थी। उनमें से 61 को BRO को सौंपा गया था। मामले के जानकार अधिकारी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में फेज 3 के तहत 5 नई सड़कों की पहचान की गई है। इनका निर्माण BRO और CPWD द्वारा किया जाना है। कई मामलों में सिंगल या डबल लेन वाली सड़कों को 4 लेन में अपग्रेड किया गया है। हाल ही में केंद्रीय बजट में 2024-25 के लिए BRO को 6500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष के कुल आवंटन से 30% अधिक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को चीन की सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए 1050 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जबकि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 से 25 तक के लिए 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें सड़क संपर्क के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपए शामिल थे। और वहीं आपको बता दें कि केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में
2,967 गांवों को व्यापक विकास के लिए पहचाना गया है, जिसके पहले चरण में 662 गांवों को प्राथमिकता कवरेज के लिए पहचाना गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में 455 और लद्दाख में 35 गांव शामिल हैं। भारत और चीन के बीच वर्ष 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की धीमी गति को एक संसदीय पैनल ने तेज करने को हरी झंडी दिखाई थी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।